दोस्तों आज का जो वीडियो है एमसीबी का चुनाव किस तरीके से किया जाता है वो हम सिखाएंगे। दोस्तों इस एमसीबी को हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, एक सिंगल फेज सिस्टम के अंदर और साथ साथ एक 3 फेज सिस्टम के अंदर, ये दोनों हम बताएंगे। दोस्तों आपको जैसे पता है कि हमारी जो एमसीबी की रेटिंग होती है वो हमेशा एम्पेयर के अंदर होती है। तो दोस्तों हमको किसी भी सिस्टम का, किसी भी लोड का सबसे पहले हमको एम्पेयर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे आसान भाषा में एम्पेयर निकालना बता देता हूँ। दोस्तों एक सिंगल फेज की अगर बात करें तो अगर हम एक सिंगल फेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 1 किलोवाट का है और एक 3 फेज का भी एग्जांपल लेते हैं जो 5 किलोवाट का है। दोस्तों अगर आपके पास किलोवाट में लोड नहीं है, आपके पास जो लोड की जो वैल्यू है वो अगर आपके पास में एचपी में है तो आपको सबसे पहले एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। एचपी से किलोवाट करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास जितने भी एचपी है, जैसे अगर एक आपके पास एग्जांपल मानिए 5 एचपी का एक लोड है, जैसे 5 एचपी की जो मोटर है, क्योंकि एचपी में रेटिंग हमेशा मोटर की होती है, तो 5 एचपी की अगर आपके पास मोटर है उसको आप भाग लगा दीजिए 1.341 से। अगर आप इससे भाग लगा देंगे तो ये एचपी जो है ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको भाग लगाऊं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.7 किलोवाट। दोस्तों आप 1.341 से भाग लगाइए, ये बहुत ही आसान है। आपको एचपी से अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है, ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, आपको हमेशा यह काम आने वाली है। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले एक सिंगल फेज के अगर 1 किलोवाट के लोड का अगर मैं करंट निकालूं तो करंट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। दोस्तों मेरे को सिर्फ पावर ऊपर रखनी है और भाग लगाना है पावर के अंदर वोल्टेज का, सिर्फ पावर के अंदर वोल्टेज का भाग लगाना है। दोस्तों पावर अब आपके पास एक और चीज़ होती है, वाट में भी पावर आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास पावर वाट में है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो पावर आप डायरेक्ट वाट में रखो। अगर वाट में नहीं है तो यहाँ पे किलोवाट में रखो। तो पावर दोस्तों मैंने रखी 1 किलोवाट, तो 1 × 1000, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमेशा जो पावर रखनी होती है इस फॉर्मूले के अंदर वो पावर हमेशा वाट में होती है। तो दोस्तों किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ये 1 किलोवाट है तो 1 × 1000 कर दूंगा, जैसे 5 किलोवाट है तो 5 × 1000 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा वाट आ जाएगा, यानी ये के हट जाएगा। इस के को हटाने के लिए मेरे को 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये 5 × 1000, इस के की जगह 1000 कर दूंगा तो 5000 वाट, और इसकी जगह के की जगह 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 वाट। तो ये 1 × 1000 कर दिया। और वोल्टेज दोस्तों मेरे पास है जो है 220। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो आप जितना वोल्टेज दे रहे हो उस लोड को उतना वोल्टेज यहाँ पे लिखो। अगर आपके पास वोल्टेज नहीं पता है तो आप 220 मान के चलिए। तो दोस्तों 1000 भाजक 220। तो दोस्तों ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो इसका जो करंट आएगा वो आएगा दोस्तों 4.54 एम्पियर, यानी 4.5 एम्पियर के आसपास। तो दोस्तों इसी तरह अब मैं 3 फेज सिस्टम की बात कर लेता हूँ कि 3 फेज का करंट किस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों 3 फेज का करंट निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। पर दोस्तों 3 फेज सिस्टम के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई √3। ये दोस्तों मैंने और भी मेरी वीडियोस के अंदर बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप समझिए दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। तो दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, बस उसके अंदर हमको वोल्टेज के अंदर √3 का मल्टीप्लाई होता है। अभी √3 क्या है, ये √3 एक फिक्स वैल्यू, बस इतना याद रखना है कि मैं अगर 3 फेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो 3 फेज के अंदर मैं वोल्टेज के साथ हमेशा √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों पावर मैंने आपको बताया था, पावर हमेशा यहाँ पे वाट में आएगी, और अगर आपके पास एचपी में है तो आप एचपी से पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर लोगे, उसके अंदर भाग लगा के 1.341 का। तो दोस्तों अगर मेरे पास 5 किलोवाट की पावर है तो 5 × 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे के आ रहा है, तो किलो हटाने के लिए हमेशा 1000 मल्टीप्लाई होता है। तो 1000 मल्टीप्लाई भाजक वोल्टेज। वोल्टेज दोस्तों एक स्टैंडर्ड वोल्टेज 3 फेज का 415 मानते हैं। अगर आपको वोल्टेज पता है, अगर आप उसके अंदर 400 दे रहे हो तो 400 यहाँ पे लिखो, अगर आप 440 दे रहे हो 440 यहाँ पे लिखो, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपके करंट निकालने में। 415 × √3 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है दोस्तों, वो होती है 1.732। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई पहले कर रखा है ताकि आपका समय ख़राब ना हो ज़्यादा। तो इसको नीचे वाली की संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो आएगी 718, और ऊपर वाली को मल्टीप्लाई 5 × 1000 मतलब 5000। तो दोस्तों जो इसका जो करंट आएगा इसको भाग लगाने के बाद, तो इसका भाग लगाने के बाद जो इसका करंट आएगा वो आएगा दोस्तों 6.96 एम्पियर, जो कि लगभग 7 एम्पियर बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये करंट की वैल्यू है, यानी हमारा जो 5 किलोवाट का लोड है अगर वो 3 फेज पे चल रहा है तो वो 7 एम्पियर करंट लेगा, और हमारा जो 1 किलोवाट का लोड है अगर वो सिंगल फेज पे चल रहा है तो वो 4.5 एम्पियर लेगा। तो दोस्तों अब मैंने आपको एम्पियर निकालना इसलिए बताया है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारी एमसीबी की रेटिंग हमेशा एम्पियर में आती है, जो कि हमारी एमसीबी आती है 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक अवेलेबल मार्केट में रहती है, जो कि 1 की आती है, 2 की आती है, 4 की आती है, 6 की आती है, फिर 6 के बाद में 10 की आती है, 16 की आती है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमको कब किस एम्पियर की एमसीबी की ज़रूरत पड़े वो हमको पहले से ही पता होना चाहिए। 32,
40 फिर 63 एम्पियर की। तो दोस्तों ये एमसीबी की रेटिंग होती है मार्केट में जो अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ हमको जो एमसीबी का चुनाव है वो किस तरीके से करना है। तो एमसीबी का चुनाव हमने एम्पियर निकाल लिया है। तो जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो कहती है वो यह कहती है कि हमारे पास जितना भी करंट है, हमको कोई भी ब्रेकर, अगर हमको कोई भी ब्रेकर लगाना है तो उस करंट का हमको 15 से 25% सेफ्टी के अकॉर्डिंग, 15 से 25% उस सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा का ब्रेकर लगाना है। ऐसा इसलिए लगाना है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे कोई भी शॉर्ट सर्किट, बहुत फॉल्ट आता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, शॉर्ट सर्किट आ जाता है, ओवरलोड आ जाता है। तो दोस्तों वो फॉल्ट से हमारा जो ब्रेकर है वो ब्रेकर को कोई हानि ना पहुंचे, वो यानी एक्स्ट्रा करंट झेलने की भी ताकत रखे। तो दोस्तों सेफ्टी रीजन से होता है। तो अब दोस्तों अगर हमारे पास 4.5 एम्पियर है तो 4.5 एम्पियर का 20% अगर हम मान के चले, 15 से 25% के बीच में, तो हम 20% अगर एवरेज मान के चले तो 20/100 कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह 7 एम्पियर ये 3 फेज़ का है, ये सिंगल फेज़ का है और ये 3 फेज़ का है। तो 3 फेज़ के लिए 7 एम्पियर इंटू 20/100, तो दोस्तों ये आएगा दोस्तों, तो 7/5 यानी 7 के अंदर 5 का भाग लगाऊंगा और यहाँ पे 4.5 के अंदर 5 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 पंजे 10, तो ये 5, तो 4.5 के अंदर 5 का भाग लगाऊंगा। तो दोस्तों जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9 एम्पियर और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 एम्पियर। तो दोस्तों अब मैं 7 एम्पियर के अंदर और 4.5 एम्पियर के अंदर इसको प्लस करूंगा, तो 4.5 प्लस 0.9 एम्पियर, तो दोस्तों ये जो मेरा करंट आएगा वो आएगा 5.4 एम्पियर। और इसी तरह दोस्तों मैं 7 एम्पियर के अंदर हमारे 1.4 को प्लस कर लूँगा, जो कि 20% 1.4 आया, तो इसको प्लस करने के बाद जो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4 एम्पियर। तो दोस्तों मतलब जो मेरे को जो एमसीबी लगानी है वो 8.4 एम्पियर की और यहाँ पे 5.5 एम्पियर की लगानी है। तो दोस्तों 5.5 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 6 एम्पियर की एमसीबी। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं 4 एम्पियर की एमसीबी सेलेक्ट करूँगा, नहीं दोस्तों, उससे ज़्यादा की एमसीबी सेलेक्ट करनी है। और दोस्तों आपने एक और चीज़ देखी होगी एमसीबी के ऊपर कि यहाँ पे एमसीबी के ऊपर रेटिंग लिखी होती है, सी टाइप की, डी टाइप की, के टाइप की, जेड टाइप की, बी टाइप की। तो दोस्तों जो हमारे जो घरों के अंदर जो एमसीबी यूज करते हैं हम, वो हमेशा एमसीबी यूज करते हैं बी टाइप की और सी टाइप की। कोई कोई दोस्तों आपको देते हैं डी टाइप की एमसीबी, पर दोस्तों डी टाइप की एमसीबी आपको कभी घरों में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो डी टाइप की एमसीबी है वेल्डिंग मशीन पे यूज होती है। तो दोस्तों हमेशा जो घरों में एमसीबी लगाओ आप, जहाँ तक बी टाइप की लगाओ या सी टाइप की लगाओ, इससे आपके जो इक्विपमेंट होगी, इक्विपमेंट की सेफ्टी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C32, मतलब ये सी टाइप की एमसीबी है और 32 एम्पियर की एमसीबी, यानी ये ओवरलोड पे 32 एम्पियर पे ट्रिप करेगी। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये बी सी डी के जेड आखिर ये टाइप क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपको यह चीज़ तो पता चल गई है अभी कि 7 एम्पियर के जो लोड है इसके ऊपर जो मेरे को एमसीबी लगानी है 8.4 एम्पियर की लगानी है, पर 8.4 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 10 एम्पियर की एमसीबी लगाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है एमसीबी का चुनाव करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी और इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।